नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र कविता के विषय में पढ़ेंगे कि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की ओज से परिपूर्ण कविता है, जिसमें दिनकर जी ने भीष्म के चरित्र के माध्यम से संसार के लिए प्रेम, शांति तथा सहयोग का मार्ग खोजने का प्रयास किया है। साथ ही आधुनिक विज्ञानवाद तथा बुद्धिवाद के खोखलेपन पर व्यंग करते हैं। दिनकर जी ओज और तेज के कवि हैं, किंतु उनकी कवि दृष्टि विश्व शांति तथा मानवता की स्थापना के लिए व्याकुल है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समूचे विश्व के हित की बात कही है। विश्व मैत्री की स्थापना उनका सपना है। भाषा पर दिनकर का असाधारण अधिकार है। उनकी कविता में जो प्रभावपूर्णता है वह बहुत कम कवियों में मिलती है। उनका काव्य जितना ओजपूर्ण है उतना ही प्रभावपूर्ण है। कवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से यह पद्यांश लिया है। इसमें दिनकर ने भीष्म के चरित्र के माध्यम से प्रेम और सहयोग और शांति का संदेश दिया है, तो दूसरी ओर विज्ञानवाद पर व्यंग किया है। कवि कहते हैं कि हे भगवान, कि धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा, तब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। कवि कहते हैं कि हे भगवान, इस धरती पर धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा। कहने का तात्पर्य है कि मानवीय भावना का इस धरती पर कब प्रकाश प्रसार होगा। कब ऐसा दिन आएगा जब मानवता की सुकोमल ज्योति से जली सूखी इस धरती के प्राण सरस होंगे। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में मानव के मध्य हिंसा, द्वेष, घृणा आदि के जो भाव हैं, उन बुराइयों के कारण यह धरती नीरस हो गई है। और कवि कहते हैं कि इन सब स्थितियों का, इन सब बुराइयों का निवारण कब होगा, कब इस धरती पर मानवता का सच्चा प्रसार होगा। आगे कवि कहते हैं कि इस धरती पर, धरित्री यानी धरती, कि इस धरती पर अमृत की धारा बहुत बरसी है, लेकिन अभी तक यह संसार जो है वह शीतल नहीं हो सका। आज लोगों में भोग लिप्सा और लालसा की जो भावना है वह बढ़ रही है। मनुष्य के हृदय में निष्काम भावना लुप्त होती जा रही है। और आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है भोग लिप्सा में लिप्त रत रहकर कर्म फल की ओर उसकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। इसी कारण इस धरती पर अनेक बुराइयां फैल रही है, जिसमें हिंसा, क्रूरता आदि की भावना प्रमुख है। कवि ने
वर्तमान काल में मानव के जीवन में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की ओर संकेत किया है। यहाँ अनुप्रास, यमक आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ नीच से मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाहा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। कि यहाँ कवि ने वर्तमान काल में कि मनुष्य जो दुख भोग रहा है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है, यहाँ उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चाहे महाभारत के वीर भीष्म हो या युधिष्ठिर हो अथवा भगवान श्री कृष्ण हो, इसी प्रकार चाहे बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो अथवा महात्मा गांधी हो या ईसा मसीह हो, इन सभी ने सभी को आदर देकर, श्रेष्ठ मानकर, अपने से श्रेष्ठ मानकर, सिर झुकाकर सभी को समाज में मानवीय आदर्श दिए हैं, प्रदान किए हैं और सह-अस्तित्व की भावना का परिचय दिया है। कवि कहते हैं कि इन महापुरुषों को मैं अपनी वाणी द्वारा सम्मान देता हूँ कि ये सदा सम्मान के योग्य हैं, परंतु वर्तमान में जो मनुष्य है, मनुष्य का ही दुश्मन होता जा रहा है कि वह दूसरों को दुखी कर दुख भोग रहा है और जो मानवीय आदर्श हैं उन मानवीय आदर्शों को भूलता जा रहा है। वह ईर्ष्या, द्वेषता, हिंसा आदि जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की राह पर चल रहा है। कि यहाँ कवि ने महापुरुषों के जीवन या यूँ कहें कि उनके जो आदर्श हैं उनका वर्णन किया है। अनुप्रास, उल्लेख आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं, अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, खोज ना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, शील से सुलझा न सकना अब आपसी व्यवहार, दौड़ ना रह उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। कि यहाँ कवि ने वर्तमान काल में जो बुराइयां समाज में प्रचलित हैं, हो रही हैं, उन्हीं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानव समाज में अपनी ही जो हीन वृत्तियां हैं, मानव उन वृत्तियों को छोड़ नहीं पाया और इस कारण वह दूसरे की संपत्ति, सम्मान को लूटना, दूसरों का निर्बल या कमज़ोर लोगों का शोषण करना, दूसरों को नीचा दिखाना, या यूँ कहें कि अपहरण, शोषण आदि जो बुरे कार्य हैं, उन बुरे कार्यों को करना, पापमय कार्यों को करना, दूसरों को अपने अधीन करके युद्ध छेड़ना, दूसरों के विनाश में स्वयं की उन्नति देखना, यह भाव जो है
मनुष्य छोड़ नहीं पाया है कि वह किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के आ जाने पर, जीवन में विषमताओं के आ जाने पर, छोटी छोटी बातों पर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि के साथ कहते हैं कि उन्माद की तलवार लेकर दूसरों को समाप्त करने के लिए की तत्परता, यह सभी कुछ आज वैसा ही है। अब भी मनुष्य जो है वह ईर्ष्या और द्वेष को अपनाता जा रहा है कि समय बीत गया पर मानव के प्राणों में वही बुराइयां सांप जैसी फुफकार आज भी भरी हुई है और उसकी इन बुराइयों के कारण ही कहीं भी शांति दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ कवि ने मानव जीवन में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का वर्णन किया है कि जिससे समाज के सभी लोग दुखी हैं। आगे कवि कहते हैं कि पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग के माध्यम से बतलाया है कि वर्तमान युग जो है वह प्राचीन युग से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति की है, उसी विज्ञान के आविष्कारों का और विज्ञान का बखान कवि ने यहाँ पर किया है। कवि कहते हैं कि विज्ञान की शक्ति से आधुनिक मानव ने प्रकृति के रहस्यों को जान लिया है। उसने इस कारण से वर्तमान जीवन प्राचीन काल के समान लाचार नहीं है। आज द्वापर युग की दुविधा से दुनिया बहुत आगे निकल गई है। यह युग विज्ञान का युग है, जिसमें मानव सभी प्रकार से समर्थ, शक्तिशाली और साधन संपन्न हो गया है कि विज्ञान के नए आविष्कारों के कारण संपूर्ण संसार तथा उसने प्रकृति के अपरिमित जो गूढ़ रहस्य है, उन गूढ़ रहस्यों को मनुष्य ने जान लिया है। इस कारण आज उसके समक्ष धरती और आकाश के मध्य कोई भी तत्व अज्ञात नहीं है। आज बुद्धि रूपी पतवार को लेकर मानव अज्ञान रूपी सागर को पार कर रहा है और अज्ञानता को दूर करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार आज विश्व की नवीन स्थिति में, वैज्ञानिक युग में आज मनुष्य जो है पहुंच गया है और आज मानव उन वैज्ञानिक उपलब्धियों के बल पर शक्तियों से संपन्न हो गया है कि यहाँ
कवि ने वैज्ञानिक उपलब्धियों के विषय में बतलाया है कि आज मनुष्य प्राचीन काल के समान लाचार नहीं है। आज उसका जीवन वैज्ञानिकता से परिपूर्ण हो गया है और उसी कारण अनेक प्रकार से वह ज्ञानी और प्रकृति के रहस्यों को जानने लगा है। कि यहाँ उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। इस प्रकार हमने आपको दिनकर जी की कुरुक्षेत्र कविता के कुछ अंश पढ़ाए हैं। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।